인연이 보자 하니까 예의가 없어. मूवी की शुरुआत होती है एक मार्केट से, जहां पर एक जानी नाम का आदमी घूम रहा होता है और उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसे वो बहुत गौर से देखता रहता है। जानी उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। उसी वक्त उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है और जानी को देखकर वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जानी कुछ देर घूरने के बाद उस लड़की को जबरदस्ती किस कर लेता है और वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। वो लड़की उसे माफी मांगने के लिए कहती तो है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वहीं पर खड़े पुलिस वाले के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और वो मार खाने के बाद वो लड़की उसके ऊपर थूक के चली जाती है। मूवी के अगले सीन में गुस्से में भरा जानी उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड का कुछ दिनों तक पीछा करता है और वो कुछ प्लान कर रहा होता है। एक दिन जानी के एक दोस्त ने एक बुक स्टोर में एक पर्स को रख कर चला जाता है, जहां पर वो लड़की एक किताब खरीद रही होती है। वो लड़की उस पर्स उठाकर उसमें रखने वाले सारे पैसे को ले जाती है और उस पर्स का ओनर उस लड़की का पीछा करने लगता है। लड़की पकड़ी जाने के बाद उस ओनर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देता है और उससे $10,000 देने के लिए ब्लैकमेल करता है और वो लड़की मजबूरी में आकर एक गुंडे से कुछ पैसे उधार लेती है, जिसके बदले उसे अपना फेस और बॉडी को उस गुंडे को देना पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद भी वो लड़की अपने पैसों को नहीं लौटा पाती और उसी वजह से वो गुंडा उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी वक्त जानी और उसका दोस्त उस लड़की को बचाने के लिए चले आते हैं और उससे प्रोस्टिट्यूशन करवा के उसकी डेब्ट को वसूल करने की बात करते हैं और हमें तब पता चलता है ये सब जानी का ही प्लान था उस लड़की को फंसाने के लिए। उस लड़की को एक आदमी ने कुछ पैसे देकर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी जानी चुपकर उसे एक मिरर से देखता रहता है और वो उस लड़की को बचाने के लिए फिर से आ जाता है। अपने दोस्त को भेजकर वो उसे बचा लेता है। ऐसे एक बार जानी जब उसे बचाने के लिए जा ही रहा था, उस मार्केट के ओनर ने उसे रोक दिया और उसे कहा वो लड़की उसके पैसे कभी नहीं चुका पाएगी अगर वो ऐसा ही करता रहा। और वो लड़की के साथ वो आदमी जबरदस्ती सेक्स करता है। इससे गुस्सा होकर जानी मार्केट से बाहर आने के बाद उस आदमी को बहुत मारता है। जानी का एक दोस्त उस लड़की के साथ सेक्स करना चाहता था और वो लड़की अब तक अपनी हालात को मान चुकी थी और वो उसमें ढलने की कोशिश कर रही थी। जानी का वो दोस्त एक बार उस लड़की के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देकर उसके साथ सेक्स करना चाहता है और उन दोनों के सेक्स के दौरान वो ये कह देता है कि वो जानी के वजह से ही यहाँ पर फंसी हुई है। इसे सुनने के बाद वो लड़की रोती हुई दारू पी के सो जाती है, जहाँ जानी आकर उसके बालों को सहराता है जैसे वो उससे प्यार करता हो। उसके अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि जानी के दोस्त उसे बिना बताए पॉर्न वीडियोस बनाकर उसे बेच रहे थे, जिससे जानी गुस्सा होकर उन्हें बहुत मारता है और उसे पता चलता है उसके एक दोस्त का पिताजी का किडनी खराब है और दूसरी तरफ उस लड़की को ज्यादा कस्टमर मिलने की वजह से उसे वहां की लड़कियां परेशान करने लगी थी। ये देखकर जानी के दोस्त ने उसे वहां से भगा देने की कोशिश की, लेकिन जानी किसी तरह उसे फिर से पकड़कर एक बीच में ले जाता है, जहां पर वो दोनों वहां बैठते हैं और उस लड़की को कुछ दफन हुआ फोटो मिलता है, जिसे वो उठाकर अपने पॉकेट में डाल देती है
और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जान्ही उसे फिर से पकड़ लेता है। वो लड़की उसके अगले सीन में उन फोटोज को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उस फोटो के चेहरे नहीं मिलते। अगले सीन में हमें ये पता चलता है जान्ही और उसके दोस्त किसी दाइसो नाम के बंदे के बारे में बात कर रहे थे, जो कस्टमर्स के वीडियो को बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था और उनसे ज्यादा पैसा कमाता था, जिससे जान्ही बहुत गुस्सा हो जाता था। वो देशु जेल से बाहर आते ही वो मार्केट पर आकर उस लड़की से जबरदस्ती करता है, जिससे जान्ही गुस्सा होकर एक मोटी कागज से कुछ धारदार बनाकर उसके एक आदमी को मार डालता है और इससे डरकर देशु वहां से चला जाता है। लेकिन वो फिर से अपने कुछ लोगों के साथ जान्ही को जान से मारने की कोशिश करता है और वो जान्ही के पेट में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा घुसा देता है। इसी बात का बदला लेने के लिए जान्ही का दोस्त देशी को बहुत जगह ढूंढकर उसको जान से मार देता है, लेकिन जान्ही ये बात जानकर ये इंजाम अपने सर पे ले लेता है। और दूसरी तरफ वो लड़की जान्ही के डेथ सेंटेंस मिलने के बाद वो लड़की जो मन ही मन जान्ही को पसंद करने लगी थी, जान्ही के जेल जाकर उसके फांसी की सजा सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है, जैसे वो भी जान्ही को प्यार करने लगी थी। और वो उसे जेल में मिलने जाती है और उसे बाहर आने के लिए उस पर चिल्लाती है, लेकिन अपना जान्ही था एक सिग्मा, जिसके वजह से वो खिड़की से सिगरेट तो पीता है, लेकिन उसके बातों का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब देखकर उसका दोस्त बहुत ही दुखी होता है और एक वकील को बुलाकर वो सारी सच्चाई बता देती है, जिससे जान्ही रिहा हो जाता है। जेल से छूटते ही जान्ही उस लड़की को मिलने जाता है और वो उसी मिरर से उस लड़की के रूम में झांकता रहता है, लेकिन इस बार उस लड़की को पता चल गया था कि जान्ही उस मिरर के पार है और उसने वो मिरर तोड़ के जान्ही को उस रूम में बुलाती है और वो दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। और कुछ समय बाद जान्ही और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और आखिर में जान्ही को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस लड़की को उसी बेंच पर छोड़ जाता है जहां पर यह सब शुरू हुआ था। लेकिन वो लड़की इस बार उसके प्यार में आ जाती है और वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उस लड़की को छोड़ के आने के वजह से जान्ही का दोस्त उस पर बहुत गुस्सा होता है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और जान्ही का दोस्त उसे गुस्से में आकर चाकू मार देता है, लेकिन जान्ही किसी तरह वहां से बचाते हुए भाग जाता है और वो उसी वक्त अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने की सोचता है और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ वो लड़की उसी बीच पर जाती है जहां उसे वो फोटो मिली थी, जहां पर उसे उस चेहरे का टुकड़ा मिलता है जिसपे जान्ही और उसकी बीबी की फोटो थी, जो बिल्कुल उस लड़की की तरह ही दिखती थी। और आखिर में उस लड़की को पता चलता है कि जान्ही उसे उस दिन क्यों किस कर दिया था और इस तरह गलती को समझ पाती है और जान्ही को जाकर एक बीच में मिलती है और आखिर में वो दोनों एक गाड़ी खरीदकर उसमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ते हैं।